आसमां अपनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां अपनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नजर आता है। कभी कभी सत्ता में विराजमान लोग जब अपनी सत्ता पर इतराने लगते हैं तो उन्हें ये याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि उनकी सत्ता का अस्तित्व भी जनता के अस्तित्व से ही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि ये उन लाखों करोड़ों छात्रों और कॉकरोचेस की जीत है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग की और जो अपने अधिकारों और इस देश के बेहतर भविष्य के लिए सिस्टम की लाठियों के बावजूद सड़कों पर डटे रहे। जेन ज़ी और युवाओं के इस आंदोलन ने एक बार फिर ये साबित करके दिखाया कि लोकतंत्र में द पावर ऑफ पीपल इज मच स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। आज आप किसी भी पार्टी या विचारधारा का समर्थन क्यों ना करते हो, लेकिन जेन ज़ी और युवाओं के इस संघर्ष और आंदोलन से हम भविष्य के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला, सही और स्पष्ट मुद्दा, यानी कि यदि आपके पास सही और वास्तविक मुद्दा है जो कि लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करता हो तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी बड़ी पार्टी या संस्थान का समर्थन है, क्योंकि आप स्वयं में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। और पेपर लीक के इसी मुद्दे ने देश के युवाओं और उनके करोड़ों परिवारों को एक साथ एकजुट करके दिखाया, वो भी बिना किसी पार्टी लाइन के। दूसरा, लोकतंत्र में आपका कर्तव्य केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, यानी अगर सिस्टम में कुछ खामियां हैं और सिस्टम भ्रष्ट होता जा रहा है तो उन खामियों को उजागर करना और साथ ही सिस्टम की जवाबदेही तय करना भी आपकी जिम्मेदारी और आपका कर्तव्य है। तीसरा, सोशल मीडिया और जेन ज़ी की ताकत। जेन ज़ी वो पीढ़ी जिसे अभी तक जो है आलसी और टाइम पास की पीढ़ी के रूप में देखा जा रहा था, उस पीढ़ी ने सोशल मीडिया की ताकत से पॉलिसी और पॉलिटिक्स में रील्स, मीम्स और क्रिएटिविटी के माध्यम से संवाद की एक नई लहर को जन्म दिया है। लेकिन इसी सोशल मीडिया में आज के समय में सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती है कि हम गलत और भ्रामक जानकारी पर विश्वास ना करें और सही और विश्वसनीय जानकारी पर ही विश्वास करें। चौथा, बोलने से पहले सोचना कितना जरूरी होता है, ये आप इस आंदोलन से समझ सकते हैं। सोचिए, अगर इस देश के युवाओं को कभी कॉकरोचेस कहा ही नहीं गया होता तो शायद ये कॉकरोचों की क्रांति हम कभी देख ही नहीं पाते। शुरुआत में कॉकरोच जिस शब्द को मजाक और अपमान के रूप में देखा गया, युवाओं ने इसी कॉकरोच शब्द को जो है अपनी ताकत में तब्दील किया और इसे अपनी एकजुटता का प्रतीक बनाया। और पांचवा, जो कि सबसे जरूरी है, जिसका जिक्र इस आंदोलन को खत्म करते करते अभिजीत दीपके ने भी किया, कि कभी भी किसी नेता, किसी व्यक्ति, किसी लीडर को भगवान मत बनाइए, यानी कैरिस्मेटिक लीडरशिप, किसी को भी भगवान के रूप में मत देखिए कि आप उसे बिल्कुल जो है फॉलो करने लगे बिना कुछ सोचे समझे और आप सही और गलत में फर्क ही ना कर पाए। और साथ ही इस आंदोलन को खत्म करते करते अभिजीत दीपके ने ये भी कहा कि उन्हें भी अब जो जनता है वो बिल्कुल भगवान के रूप में ना देखे, उन्हें इस आंदोलन का श्रेय ना दे।